मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कल राहुल गांधी को संसद में वापसी हो गई, घर मिल गया, संसद में पहुंचे। उनको कल बोलना था लेकिन नहीं बोले, जिस पे विपक्ष वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी बोलने वाले थे, क्यों नहीं बोले। इस तरह से मीडिया में चर्चा चल रहा था। कल तो नहीं बोले लेकिन आज वो आए संसद में और उन्होंने बोला। आज उसी का विश्लेषण करेंगे, हम जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्या बोला और क्या कहा, क्या जो उनकी छवि है उसमें सुधार हुआ कि आज भी जो पब्लिक परसेप्शन है उसी पर खरे उतरे। लेकिन आदत नहीं जा सकती, हैबिट इज द सेकंड नेचर। कभी प्रधानमंत्री के गले लग जाना, फिर वापस आके आंख मारना। आज जाते जाते राहुल गांधी फिर फ्लाइंग किस दे दिए। वह संसद का मंदिर है, वहाँ की एक गरिमा होती है, आज भी वो हरकत कर गए। चलिए मुख्य विषय पे आते हैं। मुख्य विषय पे राहुल गांधी बोलना शुरू किया। आज बोलते बोलते उन्होंने अपना जो सबसे पहले जो सभा के अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दिया कि आपने मुझे बहुत जल्दी सदन में बुला लिया, इसके लिए धन्यवाद। तो इसके लिए सदन में धन्यवाद मोदी को भी देना चाहिए कि अगर आपकी सदस्यता बहुत जल्दी खत्म हो गई तो आपको बुला भी जल्दी लिया गया, सिर्फ अध्यक्ष को ही न कह के, लेकिन आपने मोदी जी को नहीं किया, इसलिए कि मोदी को कहते तो फिर आपका एजेंडा में फिट नहीं बैठता। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। अब ये वीडियो देखिए। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। आपने वीडियो देखा? इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि आपके जो बड़े नेता, कम से कम राहुल गांधी को इतने दिन से संसद सदस्य होते हुए रह गए, इतना जरूर जानना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, वही अगर प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको भी संबोधित श्रीमान और अध्यक्ष जी, और वो सबसे बड़े सदन के नेता होते हैं। तो राहुल गांधी कम से कम इतना तो जान लीजिए कि जिस लोकसभा के मेंबर हैं आप, उसका जो पदेन अध्यक्ष है उससे बड़ा वहां कोई नहीं है। न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, कोई बड़ा नहीं है। सारे लोग सबसे बड़े अध्यक्ष होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। और आप वहां खड़े होकर यह कह रहे हैं कि आपके बड़े नेता, उनके बड़े नेता कोई कैसे हो सकता है? इतनी भी जानकारी नहीं है। और आप 52 साल के हो गए, इतने दिन से संसद सदस्य हैं। यह प्राइमरी के स्कूल से भी के बच्चे से भी पूछ लिया जाए तो शायद वह इतना बता सकता है। तो कहीं न कहीं पता नहीं कौन सी सस्ता नशा करते हैं। ये मैं पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाया कि राहुल गांधी को इतना समझना चाहिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम अथॉरिटी होता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वह उसी तरह से लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उसी के नेतृत्व में पूरी कार्यपालिका, पूरी व्यवस्थापिका, सब उसी के नेतृत्व में चलता है उस समय। और आप इतना भी न कहते हुए उसको संबोधा कि डर जाते हैं आप लोग। पहले मैं अडानी पे बात करता था, आज मैं अडानी पे बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, आज डरने की ज़रूरत नहीं है। अध्यक्ष को आपके बड़े नेता संबोधित करके, यानी प्रधानमंत्री को कहते हुए वो संबोधित कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की जानकारी है। ये मैं सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आइए अब दूसरा वीडियो देखते हैं। मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा
उसने मुझे कहा, मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। वीडियो आपने देखा। उसके पहले राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता था तो 25 किलोमीटर क्यों नहीं चल सकता हूं। फिर मैं चलने लगा, हमारा पुराना एक चोट था, एक बच्ची आती है, वह मुझको एक चिट्ठी देती है, चिट्ठी में यह कहती है कि ये लो, फिर मेरा घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। फिर बोलते बोलते आगे आते हैं, वह एक किसान के बारे में कहते हैं कि एक किसान एक रुई का गट्ठर लेके आता है। फिर मैं पूछता हूँ, आपने वीडियो देखा, गट्ठर लेके आता है, मैं पूछता हूँ कि क्या आपने बीमा का पैसा पाया? तो कहता है नहीं राहुल जी, मैंने बीमा का पैसा नहीं पाया। मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, इस तरह से वो नहीं बोल पा रहे थे, इसको लंबा चौड़ा घुमा के बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं तो नहीं पाए, तो राहुल गांधी जी आपकी यह जिम्मेदारी थी कि अगर सरकार कहीं कोई चूक कर दे रही है, अगर उस किसान को बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपके यात्रा में कम से कम 50 तो एसी बसें और रहने की व्यवस्था और सारी सुविधा, एक एक दिन में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का खर्चा था उसमें। ये कुछ आपकी 2-2, 3-3 सरकारें हैं, मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, फिर से तो इन सरकारों से आप मदद करा सकते थे, या आपके तमाम मित्र बड़े बड़े लोग होंगे, आपके पार्टी के संगठन में बहुत पैसे वाले लोग होंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, जिनकी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो खड़गे साहब हैं, उनकी संपत्ति 500 करोड़ रुपए। अगर किसान को उसको बीमा नहीं मिला है उसके खेत का, तो वही मदद करा देते, अध्यक्ष जी से ही कह देते कुछ मदद कर दीजिए। और नहीं, यह भी संभव नहीं था तो उस किसान को दिल्ली लाते। आप जो यहाँ संसद के सामने कभी गांधी जी के सामने बैठ जाते हैं, कभी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी एक लुटियन मीडिया है ही, उसके सामने उस किसान को लाते, उस गट्ठर को लाते, उसके सामने बैठ जाते और कहते और तब यहाँ ललकारते तब कि इस किसान को न्याय मिलना चाहिए। ये होती है राजनीति। आपने उसकी बात सुन ली, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि तुम मरो जियो किसी तरह से रहो। आपको उसके दर्द पे से राजनीति करनी थी। यहाँ आपने वहाँ मिल लिया और उसको भुनाना था आपको यहाँ आके संसद में उसके दर्द को। उसके दर्द का क्या? मेरी पीड़ा इसलिए है कि आप सबसे ज़्यादा किसानों की हत्या अगर हुई है महाराष्ट्र में, जहाँ आप चल रहे थे, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो वह आपके शासन में। आप डाटा उठा के देख लीजिए, उस किसान को लाना चाहिए था। और उस समय आपके पास तमाम चैनल के लोग थे जब आप पदयात्रा कर रहे थे। मैंने देखा था कि तमाम, आज तक की, अब नाम नहीं रखूंगा, 2-3 पत्रकार आपके साथ साथ चल रहे थे, उनको भी दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा नहीं। उसको कम से कम आज काट के आपके जो लोग हैं उसको एविडेंस के रूप में ट्विटर से लेके और तमाम चीज़ों पर डालना चाहिए। लेकिन ये परसेप्शन कहाँ से बनाते हैं आप लोग? कौन लिखता है ये स्क्रिप्ट? चलिए आगे आते हैं। इसके बाद से चर्चा शुरू होती है मणिपुर की। अब आते हैं मणिपुर पे, ये वीडियो देखिए। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो।
आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। अब आपने वीडियो देखा, अब आते हैं मणिपुर के मुद्दे पे। राहुल गांधी यह कहते हैं कि मैं मणिपुर गया, वहाँ लोगों से मिला जो टेंट में रहा करते थे, अपना घर दरवाज़ा छोड़ के, उनके रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया था। वहाँ जाके मिला, मैं 2 महिलाओं से मिला। 2 महिलाओं, पहली महिला ये कहती है कि मेरा एक बच्चा था जिसकी हत्या हो गई। मैंने राहुल गांधी पूछते हैं उसके आप उसकी पीड़ा जानना चाहते हैं, तो वो इनको बताती है कि मेरा एक ही बेटा था, उसकी हत्या हो गई। अच्छा, हो सकता है यह एक दिन की बात नहीं है। इस वर्तमान में सरकार है, इसके पीछे जाएंगे तो आपको एक साल में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हत्याएं हुई हैं। यह आज जो 2 समुदायों के बीच में जो लड़ाई है वह आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। वहाँ मैतेई और कुकीज और नागाज के बीच में एक क्रिश्चियन वर्ग है, एक हिंदू वर्ग है, उसमें आपसी तनाव एक पहाड़ों पे रहता है, एक समतल भूमि पे रहता है। और हाईकोर्ट के आदेश ने दिया कि इसको भी SC ST में रखा जाए। यही मामला है, इसको भी आदिवासी रखा जाए, क्योंकि कुकीज और नागाज नहीं चाहते हैं कि मैतेई समुदाय को भी जो SC ST या जो आदिवासी की संख्या होती है उसमें इनको भी अधिकार मिले, यह नहीं चाहती है। इसी को लेकर संघर्ष चल रहा है। उसमें तमाम वीडियोज हैं, उसमें घटनाएं घटती हैं। उसको लेकर स्मृति ईरानी ने, जो घटनाएं वहाँ घट रही हैं, वह स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरह से धोया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इसी तरह से एक महिला के साथ कुछ लोग टेम्पू पे उठा ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद उसको आरे से चीर दिया जाता है। और जब इसी मामले को जब उस पर एक फिल्म बनती है तो उस फिल्म को यही लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं। इसके साथ साथ वह बहुत बारीकी से स्मृति ईरानी सुनाते हुए कहती हैं कि इसी दिल्ली में जब सिख दंगा था तो एक महिला कहती है कि किस तरह से उसके पति को उसको खींच के और रेप किया गया। और आप ही के पार्टी के तमाम नेता थे, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वह लोग उस गले में टायर डाल के उन महिलाओं को और उनके परिवार वालों को किस तरह से जलाए जाते हैं। और जब सेना पहुंचने की बात थी तो 3 दिन तक सेना नहीं लगाया जाता है। बहुत बारीकी से वो कहती हैं। उसके साथ साथ स्मृति ईरानी ने यह भी पूछा कि आपको मणिपुर दिखाई दे रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में 20,000 लोग, जब पिछले विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा से भाग के असम के क्षेत्र में 20,000 लोग जाते हैं। एक उसी में ऐसी घटना घटती है कि एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जिसके पोते के सामने रेप किया जाता है, वह वीडियोज है, उसमें राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी यह भी कहती हैं कि आपकी सरकार है राजस्थान में अभी 1 हफ्ता पहले एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसके अंग काट के और उसको भट्ठी में डाल के जला दिया जाता है। वहां आप क्यों नहीं जाते हैं? प्रश्न जायज है। यह सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। तो यह जो दोहरा चरित्र है वह राहुल गांधी के प्रश्न एक तरफ है। सिर्फ वह मणिपुर पे पूरा विपक्ष जो तथाकथित INDIA है वह मणिपुर पे फोकस करना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के साथ साथ वहाँ कौन कौन सी बातें हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, वहाँ कौन कौन से काम हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ विपक्ष पे यह प्रश्न उठाता है कि राजस्थान में अगर वही चीज़ हो रहा है, अगर बंगाल में हो रहा है, वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो वहाँ इनकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। यह टकराव आप देखते रहिए। मैंने कहा कि मेरा छोटा सा एक विश्लेषण था कि हमको आज राजनीति में क्या चल रहा है, एक पत्रकार के नाते मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप देखिए, समझिए। इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। फिर जो नया अपडेट आएगा उस पर हम एक नया विश्लेषण लेके आएंगे। तब तक जय हिंद। मगर भारत
अहंकार को एकदम मिटा देता है। एक